नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू फर्स्ट वेंचर एजुकेशन। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ आ रही कि जो जूनियर एडेड भर्ती की जो यहाँ पर जो अड़चन थी वो समाप्त हो चुकी है और इसके लिए इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था। इसकी भर्ती प्रक्रिया जारी हो गई है। तो यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने बताया था कि इस साइट पर आपको इनका नोटिफिकेशन जो विज्ञप्ति जारी होने वाली है वो देखने को मिलेगी। ये देखिए, basiceducation.up.gov.in पर हम इस समय हैं और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, यहाँ पर दिया गया इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन फॉर जूनियर हाई स्कूल प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर भर्ती। तो यहाँ पर इसको जब हम ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये देखिए, इन्होंने जारी किया है 3/11/2025 को। जो इन्होंने एक नोटिफिकेशन में बताया था कि 3/11/2025 को रात के 10 बजे तक जो विज्ञप्ति जो जारी होगा वो जारी किया जाएगा। नोटिफिकेशन समय सारणी जो भी रहने वाली इसकी, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने इसको जारी किया। कार्यालय शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश प्रयागराज, और 3/11/2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों पर चयन हेतु आयोजित जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021, जो 2021 का जो परीक्षा हुई थी तो उसके लिए आया है ये। और यहाँ पर जो संशोधित इसका रिजल्ट भी जारी किया गया था, उसमें जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे उनके लिए अभ्यर्थियों के चयन नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर इसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और क्या डेट वाइज इसमें रहने वाली हैं तो वो सारी जानकारी इसमें दी गई। देखिए, आवेदन पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की वेबसाइट पर 15/11/2025 से उपलब्ध होगा। तो जो फॉर्म भरना जारी रहने वाले की जो डेट है वो 15/11/2025 से शुरू होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा के कैपिटल अक्षर में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियां अंक पद्धति में भरी जाएंगी। आवेदन पत्र में कोई भी प्रविष्टियां स्पेशल कैरेक्टर में अंकित नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा वेबसाइट पर अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के आवेदन में अंकित रजिस्ट्रेशन संख्या भरने पर ओटीपी प्राप्त होगा। तो जो आप अपना फॉर्म भरेंगे तो उसमें आप अपनी रजिस्ट्रेशन संख्या भरेंगे, उसमें आपको ओटीपी मिलेगा, जिसे अंकित करने के बाद आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र में प्रविष्टियां प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 में आपके आवेदन में भरी गई प्रविष्टियां स्वतः लिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए, ये बताया गया, प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 का रजिस्ट्रेशन संख्या अंकित करने पर यदि आवेदन में अंकित मोबाइल नंबर ओटीपी प्राप्त न होने की दशा में मोबाइल नंबर क्रियाशील कराया जाए। यदि ओटीपी क्रियाशील होने के पश्चात भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसी दशा में इसकी सूचना साक्ष्य सहित प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के आवेदन की छाया प्रति, पहचान पत्र, कक्षा 10 के प्रमाण पत्र के साथ तीनों की स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करते हुए ये ईमेल आईडी दी गई। देखिए यहाँ पर जूनियर हाई स्कूल एडेड भर्ती 21@gmail.com पर आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक दिन पहले तक करना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपको ओटीपी में कोई परेशानी आती है तो इसके लिए यहाँ पर इन्होंने इसका सॉल्यूशन बताया कि जो भी आपका जो छाया प्रति रहेगी आवेदन की और पहचान पत्र, अपना हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, तीनों की स्व प्रमाणित छाया प्रति को संलग्न करके इनकी ईमेल आईडी पर भेजना है, जिससे आप द्वारा आवेदन पत्र भरा जा सके। तो उसके लिए इन्होंने सॉल्यूशन बताया गया। आवेदन पत्र फॉर्म फाइनल सबमिट करने के पूर्व अंकित प्रविष्टियों की जांच भली भांति करने के पश्चात ही आवेदन फाइनल सबमिट करें। यानी कि अपनी जो आपने जानकारी फिल करी है उसको अपने पूरी तरीके से जांच लें, फिर ही तब ही इसको फाइनल सबमिट करें। अभ्यर्थी द्वारा जिस विषय में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 संशोधित परीक्षा परिणाम 6/9/2022 उत्तीर्ण की गई है। यानी कि इसका जो संशोधित परीक्षा परिणाम था वो 6/9/2022 को आया था, को केवल एक ही आवेदन पत्र भरना है। और यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा सहायक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल परीक्षा वर्ष 2021 में सहायक अध्यापक व सहायक प्रधानाध्यापक संशोधित परीक्षा परिणाम 6/9/2022 द्वारा उत्तीर्ण की गई है, पृथक पृथक सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक
का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। अभ्यर्थी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर ऑनलाइन आवेदन करें, लिंक पर क्लिक कर आवेदन पत्र भर सकते हैं। जो इनकी मेन वेबसाइट होगी उसमें ऑनलाइन आवेदन करें, एक लिंक दिया गया होगा, उस पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई घोषणा को स्वीकार करते हुए सबमिट बटन को क्लिक करते हुए आवेदन को फाइनल सेव करेंगे। फाइनल सेव करने के उपरांत अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित कर मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP की सहायता से आवेदन का प्रिंट लेना होगा, जिसे अभिलेख प्रमाण पत्र के परीक्षण समय प्रस्तुत करना होगा। जो आपका फाइनल सबमिशन जो फॉर्म होगा उसको आपको प्रिंट लेना होगा। जो भी आपको अभिलेख जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके समय आपको रखना होगा और उसमें लगाना होगा और उसको संभाल के रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक योग्यता और यहाँ पर आवेदन पत्र हेतु पात्रता देखिए। यहाँ पर शैक्षिक अर्हता उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 7वां संशोधन नियमावली 2019 में उल्लिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता एवं प्रशिक्षण अर्हता नियम 4 के अनुसार होगी। आयु इसमें दी गई है, देखिए यहाँ पर जो भी इनका नियमावली रहेगी उसके अनुसार। राष्ट्रीय अभ्यर्थी भारत का नागरिक निवास ऐसे अभ्यर्थी आवेदन पत्र हेतु पात्र होंगे जो जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा वर्ष 2021 के विज्ञापन तिथि 1/3/2021 से पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष से स्थायी निवासी रहे हों। आरक्षण संबंधी वैवाहिक स्थिति चरित्र, तो यहाँ पर सारी जानकारी इसमें दी गई है। रिक्तियों का विवरण इसमें देखिए। चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया, देखिए चयन प्रक्रिया किस माध्यम से रहने वाली है, किस तरीके से रहेगी, तो ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें सारी डेट वाइज ये देखिए यहाँ पर किस तरह से गुणांक रहने वाला। अभ्यर्थियों के चयन के लिए गुणांक भारांक का निर्धारण NIC द्वारा निम्नलिखित सॉफ्टवेयर के द्वारा निम्नलिखित किया जाएगा। हाई स्कूल परीक्षा में अंकों का प्रतिशत इंटू 10/100, इंटरमीडिएट में परीक्षा में अंकों का प्रतिशत इंटू 10/100। तो ये पूरी प्रक्रिया इन्होंने गुणांक निकालने की दी है, इसे आप अपना गुणांक निकाल सकते हैं। और यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी के गुणवत्ता अंक समान हों तो जन्म तिथि में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की गुणवत्ता अंक और जन्म तिथि एक समान हो तब अभ्यर्थी के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकित किए जाएंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन ये देखिए यहाँ पर पूरा शेड्यूल इन्होंने दिया, सारणी किस तरीके से रहने वाला है। और देखिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन पत्र राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित वेबसाइट पर प्राप्त किया जाएगा। 15/11/2025 से 5/12/2025 तक चलेगा ये। और ऑनलाइन आवेदन पत्र के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम चयन सूची का प्रकाशन 23/12/2025 को होगी, जो चयन सूची जारी की जाएगी। और प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक पद पर चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से विद्यालय आवंटन का विकल्प लिया जाना वो 24/12/2025 से 30/12/2025 तक रहेगा। यानी कि जो आपसे विद्यालय का आवंटन मांगा विकल्प लिया जाएगा मांगा जाएगा, उसको भरने के लिए आपको ये डेट दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को विद्यालय आवंटन सहित चयन सूची प्रेषित करना एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सत्यापन कराया जाना 10/1/2026 तक ये चलेगा। और ये देखिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों का परीक्षण 11/1/2026 से 15/1/2026 तक चलेगा। संस्था प्रबंधीकरण को नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रबंधीकरण को निर्देश एवं अर्ह अभ्यर्थियों की चयन सूची प्रेषित किया जाएगा 20/21/2026 को। और यहाँ पर संस्था प्रबंधीकरण नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति पत्र निर्गत कराना, ये 30/1/2026 को ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे 30/1/2026 को। और अभ्यर्थियों को विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाना 15/2/2026 को, यानी कि आपको जो विद्यालय में मिला है आवंटन में उसमें आपका कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा आपको 15/2/2026 को। और विद्यालयों में नियुक्त अभ्यर्थियों को समस्त अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा। विद्यालय में कार्यभार ग्रहण की तिथि से 1 माह के भीतर जो आपके अभिलेखों का सत्यापन कराया जाएगा जो भी विद्यालयों में नियुक्त हुए हैं अभ्यर्थी। तो ये यहाँ पर सारा समय सारणी इन्होंने दी है, इसको आप अपने साइट पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। साइट आपको ये यहाँ पर मिल जाएगी, देखिए
basiceducation.up.gov.in यहाँ पर दी गई है। और इसको अपने दोस्तों को बताइए जो भी इसका फॉर्म भरे थे 2021 के इसका एग्ज़ाम दिए, जो भी क्वालिफाई किए थे उनको बताइए, गुड न्यूज़ है उनके लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।